द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जानते हैं महाकुंभ में मारे गए लोगों की तादाद 30 तक सिमट कर क्यों रह गई, जबकि साधु संतों से लेकर वहां जो पीड़ित परिवार है उनका दावा है ये आंकड़ा 100 से ज्यादा का है। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं ये 1000 से ज्यादा की तादाद है जिनकी मौत हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि इतनी मौत होने के बावजूद प्रशासन इस बात पर अड़िग है कि मौत तो 30 ही हुई है भगदड़ में। दरअसल उसको लेकर एक सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया है जो लगातार उस पूरी भगदड़ में मारे गए लोगों को सौंपा जा रहा है, उस पर साइन करवाए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया गया है जिसमें कहा गया यह सामान्य मौत है, भगदड़ में मौत नहीं हुई है। वही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसा एक बड़ा खेल किया जा रहा है जिसका अब एक सनसनीखेज सबूत सामने रखा गया है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह है कि पहले पीड़ित परिजनों को डराया धमकाया जा रहा था कि भाई किसी भी कीमत पर मुंह मत खोलिए मीडिया के सामने, लेकिन अब हालात ये हो गए कि जो सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं यानी हमारे शंकराचार्य, उन्होंने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो अंध भक्तों की फौज अपने ही सनातन परंपरा से जुड़े शंकराचार्यों पर टूट पड़ी है और गंदगी उगलने में जुट गई है। बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि अभी ताजा तस्वीर जो कुंभ की व्यवस्था की निकल कर आई है, इतने बड़े हादसे के बाद भी उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कितने करोड़ रुपए का यह पूरा कुंभ था और कितना करोड़ रुपया डकार लिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले देखिए ये एक लेटर निकलकर सामने आया है। इस लेटर में पढ़िएगा क्या कुछ लिखा हुआ है। जो लोग दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक निवेदन है, ये वो तमाम चीजें लिखी हुई हैं। इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, मतलब हादसे से इनका कोई लेना देना नहीं, इनके जो अपने परिजन थे उनकी मौत कैसे हुई है। मनोज काका है वैसे समाजवादी पार्टी के नेता है। उन्होंने कहा सरकारी गिद्धों ने कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं की लाशें खाई हैं। कुंभ में मारे गए लोगों के परिवार से पुलिस लाश के बदले जबरन ये लिखवा रही है कि सामान्य मौत है और शव लेकर जा रहे हैं। एमपी के परिवार ने वो लेटर साझा किया, इसी के जरिए मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों को प्राकृतिक मौत बताकर शव सौंपे जा रहे हैं ताकि जीवन खा जाने वाले गिद्ध मुआवजे की रकम भी खाना चाहते हैं। परिवारों को डराया धमकाया गया, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि ये लेटर सामने आने के बाद वाकई सनसनीखेज ये लेटर है कि अगर इस तरह का लेटर निकल कर आ रहे हैं कि भगदड़ में मौत होने के बाद सिर्फ आंकड़े कम दिखे। ये तो कह रहे हैं कि मुआवजे की रकम, में मुआवजे की रकम पर नहीं जाऊंगा, वो नहीं है खेल है साख बचाने का यहां पर। क्योंकि मुआवजा कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या किसी की भी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वो अपनी जेब से नहीं देते। और ताजा हालात की बात करूं तो खुलकर कहता हूं योगी आदित्यनाथ अपनी जेब से नहीं दे रहे। मठ में जो आता है ना पैसा, वहां से निकाल कर नहीं देंगे मुआवजा। मुआवजा आपका और हमारा ही पैसों से दिया जाता है। तो मोदी, योगी, शाह या फिर कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो अपनी जेब से नहीं देती है चंदा या फिर मुआवजा। तो मुआवजा भी हमारी जेब से दिया जा रहा, तो उसे लुटाने में गुरेज नहीं करेंगे, बस इनकी साख बच जाए। साख बचाएंगे कैसे ही, जब 30 तक आंकड़ा सिमटा रहेगा। क्योंकि 36 लोगों की मौत भगदड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान रेलवे स्टेशन पर हुई थी, उसका आंकड़ा पार ना कर जाए और इसे सफल आयोजन बता दिया जाए, इसमें जुटे हुए ये झूठे और मक्कार लोग। चलिए आगे खबर दिखाता हूं। खबर क्या है इनको जरा सुनिए। न्यूज 24 की ये रिपोर्टर है, वैसे ये मेरी मित्र भी है, साथ काम हमने किया है, निष्पक्ष तरीके से करती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अगर उधर से नहीं है इस मेला को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ पर वीआईपी लोग आए हैं जिनके वजह से गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी गई है। सब लोग की जो पैदल बेचारे जा रहे थे, जो पैदल यहाँ से जा रहे थे उनको रोक दिया गया। वीआईपी के गाड़ी को आने जाने दिया गया। अब ये आदमी भी झूठ बोल रहा होगा, ये होगा कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, मैं तो यही कहूंगा ना, क्योंकि अंधभक्तों की फौज उसी में जुटी पड़ी है। ये वो अंधभक्त हैं जिनका अपना कोई महाकुंभ में नहीं गया, हाँ महाकुंभ जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये वो अंधभक्त हैं जिनके अपने नहीं मरे, कोई और मरा, इसलिए खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो ये पूरे घटनाक्रम आपने समझा। रिमझिम जो मेरी सहयोगी भी रही है पुराने चैनल्स में, उन्होंने रिपोर्ट किया और देखिए किस तरह शानदार तरीके से एक एक सच सामने लाया गया। अब देखिए डराया धमकाया कैसे जा रहा है प्रशासन की तरफ, सुनिए। बताएं भी नहीं, जो पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। तो बैर काट देंगे, मका बैर काट दो, तो मीडिया वाले बात करेंगे तो हमने करनी पड़ेगी, बतावांगे क्या हमें। कौन बोला कि मीडिया का नाम? ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले। मीडिया वालों को मत बताओ। धमकी दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, धमकी दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि मीडिया वालों से बात मत करिएगा। और बदले में क्या सौंप दिया जा रहा है, वही लेटर जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि स्वाभाविक मौत थी, नेचुरल डेथ है,
इस डेथ को भगदड़ से मत जोड़िएगा जिससे साग पर पट्टा ना लगे योगी आदित्यनाथ के। अब देखिए एक और 2-3 बयान, तो देखिए कितनी लाशें थी और क्या बताया गया। सब गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग, हमने बॉडी देखा, वो क्या बात है, सारी यहीं की गई। हाँ, वो साड़ी इस मेले की थी, वो साड़ी इस मेले की, और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी ऐसे बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है। तो ये 70 से 80 बॉडी, मतलब मानकर चलिए मैंने 70 भी आंकड़ा पकड़ लिया इस लड़की के कहने पर, तो 40 मौत स्वाभाविक हो गई योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस, उनके प्रशासन के कहने पर। और इतने बड़ी घटनाक्रम में सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई। सोचिए कैसा खिलवाड़ करने पर जुटे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं ये संतों की सरकार कहना बंद करिए, क्योंकि संत समाज हमारे सनातन परंपरा के जो संत समाज है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्योर राजनीतिज्ञ है और राजनीति सत्ता के दम पर वही काम करते रहे। कोई संत वंत नहीं है, मैं नहीं मानता इन्हें संत। आज के बाद किस तरीके से लाशों से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है। और अगर पता नहीं है तो उन लोगों के मुंह पर कालिख पोत दीजिए जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ 24 घंटा चौकन्ना रहते हैं और 3 से 4 घंटे सोते हैं। सोते ही रहते हैं वो दिन भर। देखिए अगली खबर जरा देखिएगा। महाकुंभ में आज दर्दनाक हादसे के बाद मातम है, लोग बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही है? वो बयान दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही है। चाहे व्यवस्था पर लाख सवाल उठाए जाए, हम लोग भगदड़ में कुचल जाएं, लेकिन पुष्प वर्षा अवश्य होगी। सोचिए क्या हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है ऐसे दौर में जब वहां मातम है, लोग परेशान हैं, उनके अपने लोग मिल नहीं रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही सारी चीजें हैं। अब आप समझ लीजिए कैसा राजनेता आपको चाहिए। आईपी सिंह लिखते हैं, कुंभ में कुचलकर मारे गए हजारों शवों पर मातम मनाने के बजाय योगी सरकार फूल वर्षा करके तीर्थयात्रियों के जले पर नमक छिड़क रही है। मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र में छिपे हुए रावण का साक्षात रूप है जो अहंकार और घमंड में चूर है। ये आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। अब जरा कुछ और चीजें भी दिखा रहा हूं, जरा देखिए। सोते हुए लोगों के ऊपर लाठी चला दे रहे हो कि भागो भागो। आपका कमिश्नर कह रहा है कि उठो, सो मत। सोने की जगह तुमने अगर अलग जगह बनाई होती तो क्यों वहां खुले में लोग सोते कि तुमको लाठी चला करके उनको भगाना पड़ता। जब लाठी चलाओगे कोई भी भागेगा। पुलिस की लाठी जहां जहां चलती है वहीं लोग भागते हैं। तो जब सोते हुए लोगों के ऊपर लाठी चला दोगे आपका कमिश्नर का माइक में वक्तव्य आ रहा है। अभी वो भी दिखाऊंगा कैसे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। खा लेते हो तो कमरा में हो, तुम ऐलान कर रहे कि भीड़ न मचाओ। छत पे चढ़े तुम, और जनता तुम देख रहे कि ऐसी भीड़ मची है जनता की, उसे तुम आ नहीं रही। सोच जानता हो तुम लठ ले लेकर जगा रहे हो, उसे जहाँ भीड़ पड़ी तो मार दो तो डंडा। तो ये हालात है यहाँ पर बने हुए हैं कि किस तरह के हालात हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ इसलिए मची क्योंकि भाजपा सरकार ने आधी रात सोते हुए श्रद्धालुओं पर लाठी चलवा दी थी। इसी घबराहट और आपाधापी में भगदड़ मची और एक नरसंहार जैसा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण अनगिनत लोग मारे गए। ये सारी तस्वीरें, वीडियोज निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये सब किया गया, तो देखिए एक ओशियन जैन नाम की है, पहले तो नाम पे ही मुझे इसके शक है, जैन है अपने आप में कहती है, ये लिखती है शंकराचार्य के लिए। देखिए हमारे देश के सनातन परंपरा के कोई अब ये मुसलमान नाम होता ना, आफ्ताब वगैरह कुछ लिख देता तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। लेकिन खैर ये शंकराचार्य ये वाले हैं इसलिए इनके खिलाफ नहीं होगा। मतलब इनके खिलाफ कितनी गंदगी उगली है आधिकारिक तौर पर भी, क्योंकि ये मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ सत्ता से सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए उनकी ही साइड कहीं ना कहीं इशारा है कि करते रहिए। लोग इन्हें संतों का राखी सावंत कहते हैं, ये सही है या गलत कमेंट में बताएं। तो ये लड़की बताएगी राखी सावंत है या नहीं है। सोचिए हमारे सनातन परंपरा से जुड़े हुए अगर कहना ही है तो राम भद्राचार्य जैसे लोग, खोल के कह रहा हूं मैं, राम भद्राचार्य जैसे, बाबा बागेश्वर जैसे, इन जैसे लोगों के लिए कहिएगा जो सत्ता के चाटुकार बने हुए हैं, जिन्हें शर्म आनी चाहिए। लाशों पर भी अपनी सत्ता के आगे शीर्ष झुकाए हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। अब देखिए प्रियांशु लिखते हैं, हिंदू धर्म के शंकराचार्य को गाली दी जा रही है, गाली देने वाले महिला हिंदू नहीं बल्कि जैन है। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। मैंने कहा ना इनके लिए नहीं होगी, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछ लेते हैं। सत्ता से सवाल पूछने वाला देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो। ये बहुत बड़े ढोंगी जो बिठा रखे हैं ना संत के वेश में, ये सबसे बड़े हैं। ये धर्म विरोधी मैं मानता हूं, और इंसान विरोधी तो सबसे पहले। अब देखिए तो ताजा घटनाक्रम कितना का जो सोवत है, तो
खोवत है और ये तमाम चीजें कैसे सो रहे हैं, जरा इसको देखिए। ये खबर निकल कर आई है, ये रणदीप सुरजेवाला ने दिया। देखिए डिब्बे हैं, कार्टून्स बने होते हैं जिसमें सामान आता है, उन पर सोने की व्यवस्था की है। Amazon.in के कार्टून्स इकट्ठे किए गए और उसके बाद उन पर लोगों को लटा दिया गया, आराम करिए। क्या जबरदस्त व्यवस्था की है। हाँ, वहां वीआईपी वाले टेंट में मत चले जाना, वहां हमने बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है। लाख रुपए खर्च करो तो उस पर भी लीले गए, ये पैसा लीलने वाले लोग हैं। इसमें लिखते हैं महाकुंभ में भगदड़ के बाद भाजपा सरकार श्रद्धालुओं की दुर्दशा पर अब भी सो रही है, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब जरा इनको सुनिए, बाबा रामदेव जो योग क्रिया कर रहे थे, अब देखिए। ये सुन करके अंतर्मन को बहुत वेदना होती है कि हमारे कुछ साधु संत महापुरुष योगी जी महाराज पर भी अभद्र टिप्पणी। अच्छा, एक साधु अपने राजधर्म के साथ अपने सनातन धर्म के गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहा है। ये आदमी चाटुकार है, एक नंबर का, सब जानते हैं। ऐसे आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये पेट्रोल डीजल के दाम कम करा रहा था, ये बीजेपी का एजेंट बन के कर रहा था। जब से सवाल पूछ लिया तो पत्रकार से बदतमीजी कर रहा था कि पूंछ उखाड़ लोगे, ये कर लोगे। ये आदमी ये अपने आप को योग गुरु कहता है, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। मृगांका सिंह लिखते हैं, बिजनेसमैन रामदेव ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी जी पिछले कुछ महीनों से 2 से 4 घंटे से ज्यादा सोए नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। गुस्सा इस बात के लिए कि इतनी बड़ी घटना, लोगों का मारा जाना, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। उस घटना पर ना क्या होता है, सबको सवाल, मैं नहीं कह रहा हमेशा सवाल करने चाहिए, लेकिन सच तो बोलना चाहिए ना। किसी कोई जिम्मेदार है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और उसके बाद ऐसे चाटुकार लोग लगे, तो मैं तो ऐसे लोगों को बहुत, मैं कहता हूं शर्म है, इन सिर झुक जाना चाहिए शर्म से। इन लोगों को सामने श्रद्धा से तो सिर कभी नहीं झुके इनके सामने। अब दयाशंकर मिश्रा है, वो एक चीज लिखते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। आरएसएस कुंभ में बचाव कार्य से लापता क्यों है? हिंदुओं को जगाने वाले कहां से हुए हैं? याद है आरएसएस, हमेशा आरएसएस ने ये किया वो किया। यही गारवी रावत कहती है, कुंभ में हिंदुओं की मौत, आरएसएस वाले कहां थे? मस्जिद के आगे नाच रहे थे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे थे, ये दावा करती हैं, कहती हैं अपनी तरफ से। वहीं बिट्टू शर्मा है, वो तंज कसते हैं, सामान बेचना है तो OLX पे जाए, ईमान बेचना है तो आरएसएस में जाए और देश बेचना है तो बीजेपी में जाए, और यही इनकी सच्चाई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।